जय हिंद बच्चों, क्या आप जानते हो ईसीजी क्या होता है या ईसीजी टेस्ट क्यों करते हैं? आइए ईसीजी के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ईसीजी मशीन को देखते ही सबसे पहले हमारे थॉट और प्रोसेस में ईसीजी के बारे में क्या आता है कि जो ईसीजी क्या होता है या ईसीजी टेस्ट क्यों करते हैं अपन, ईसीजी की आवश्यकता में क्यों पड़ती है, या फिर जो लास्ट प्रोसेस में थॉट आता है वो आता है कि ईसीजी जो है वो पेशेंट के साथ अटैच होकर कैसे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है। चलिए इन सारे सवालों के जवाब डिस्कस करते हैं अपन वन बाय वन। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है। तो ईसीजी मतलब कि ई मतलब क्या है इलेक्ट्रो, सी मतलब क्या है कार्डियो और जी मतलब क्या है ग्राफ। अब ये तीन वर्ड आ गए यहाँ पे, इलेक्ट्रो, कार्डियो और ग्राफ। अब सबसे पहले इलेक्ट्रो को अपन समझते हैं। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है विद्युत। अब विद्युत में क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो वैसे भी अगर बिजली में देखते हैं तो उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, और अपनी बॉडी में क्या होता है जो करंट होता है उसमें भी क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब दूसरा जो वर्ड आया वो है कार्डियो। कार्डियो मतलब क्या है हार्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? हार्ट से। और तीसरा वर्ड है ग्राफ। अब इससे अपन को ये आइडिया हो गया कि कुछ इम्पल्स है या कुछ विद्युत ऐसे हैं जो किस से जनरेट हो रही है, हार्ट से जनरेट हो रही है, जिनका क्या हो रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये इसका मतलब अपन क्लियर हो गए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का अपन मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गए। दूसरा जो क्वेश्चन है, हम लोग ईसीजी को कहाँ देखते हैं? या तो कोई मूवी का आईसीयू का सीन हो वहाँ देखते हैं, या कहीं हॉस्पिटल जाते हैं तब वहाँ पे आईसीयू में क्या होता है कि ये ईसीजी मशीन लगी होती है, तब अपन वहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे जो ये मशीन में जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, अब यहाँ पे इसको देख के अपने दिमाग में ये आता है कि ये ईसीजी कैसे डिटेक्ट करता है अपनी बॉडी में से, या अपन ऐसे कह सकते हैं जो इलेक्ट्रो है या जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है अपनी बॉडी में या हार्ट में, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे ये मशीन करता है। अब थोड़ी देर के लिए अपन को इमेजिन करना है कि हमारे पास क्या है, ये गाड़ी है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये आपके पास और मेरे पास ये गाड़ी है, और अपन ने क्या किया कि इसको जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी अपन ने ड्राइव किया। दोनों अपन साथ बैठे हैं, आप भी बैठे हो और ये मैं भी बैठा हूँ, ठीक है। अब आपने और हमने क्या किया, दोनों ने साथ ड्राइव किया, और यहाँ पे स्क्रीन पे जो डिस्प्ले दिख रहा है उस पर अपन ने पूरे रास्ते देखा कि जो पेट्रोल कम ज़्यादा हो रहा था। उसके अलावा मान लो कभी विंडो खुली रह गई, ये जो विंडो दिख रही होगी आपको, ये विंडो खुली रह गई तो इसमें जो है सेंसर के थ्रू यहाँ पे क्या आ रहा था, सिंबल आ रहा था। उसके अलावा क्या था कि मान लो कभी टायर में दिक्कत हो गई तो यहाँ पे शो हो रहा था। उसके अलावा जहाँ जहाँ अपन को दिक्कत हो रही थी वहाँ पे क्या होता है स्क्रीन में शो हो रहा था। तो ये अपन ने क्या स्क्रीन से अपने पता कर लिया और इसको ठीक कर लिया, ठीक है। अब ये तो बात होगी अपन दोनों साथ में गाड़ी में बैठे थे, ठीक है। तो अपन ने दोनों ने क्या किया, ये ऑब्जर्वेशन किया। अब सेम का सेम ये सीन क्या है हार्ट के साथ में। अब ये हार्ट दिख रहा होगा आपको राइट साइड में, इसमें क्या होता है 4 कॉलम होते हैं। जैसे इस गाड़ी में चार टायर थे ना, वैसे यहाँ पे क्या है 4 जो है कॉलम है। ऊपर वाले 2 कॉलम को क्या बोलेंगे राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम, नीचे वाले को क्या बोलेंगे राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन चारों कॉलम में या इनके ये वाल्व है, ये वाल्व दिख रहे हैं आपको, ये वाल्व है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो ये नोड के थ्रू किस में रिप्रेजेंट होंगे, इसमें रिप्रेजेंट होंगे। किसमें? ये जो ग्राफ दिख रहा है डिस्प्ले दिख रहा है इसमें रिप्रेजेंट होंगे। अब देखो यहाँ पे गाड़ी में क्या था, गाड़ी में ये था कि जो सेंसर लगे हुए हैं यहाँ पे टायर के पास में या विंडो में, यहाँ सेंसर लगे, उस सेंसर के थ्रू क्या हो रहा था इस डिस्प्ले में शो हो रहा था। और इसमें क्या हुआ, ये नोड थे, जो ये नोड है ना, ये क्या बॉडी से अटैच रहते हैं। तो इन नोड के थ्रू ये जो है
स्क्रीन पे क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अपन क्या करेंगे, उससे डिजीज़ को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना क्लियर हो गया बिल्कुल ही कि जो ईसीजी है वो कैसे डिटेक्ट करता है। अपन को एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं, ईसीजी दिखने में कैसा होता है। तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ये इसके नोट दिख रहे होंगे, और ये अब डिस्प्ले दिख रहा होगा, और ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ दिख रहा होगा आपको। उसके अलावा जो ये नोड होते हैं, ये तो इसके कलर्स हैं। नॉर्मल क्या होता है ईसीजी में, क्या 10 to 12 नोड होते हैं। कितने नोड होते हैं, 10 to 12 नोड होते हैं। ये ईसीजी मशीन भी दो टाइप की होती है, एक तो चाइनीज़ मशीन होती है, एक होती है ब्रिटिश। अपन जो हम लोग जो अधिकतर देखते हैं वो जो हॉस्पिटल में है वो है ब्रिटिश जो है ये मशीन यूज़ होती है। उसके अलावा कि ईसीजी क्यों करते हैं, जैसे कोई पेशेंट है उसके हार्ट अटैक आया है या हाई बीपी प्रॉब्लम है कंटिन्यू, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको सजेस्ट करेगा कि आप ईसीजी कराओ। ठीक है, और उस ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या डिटेक्ट करेगा कि भाई उसको हाइपरट्रोमी है या हाइपरकैलेमिया है, या उसको हार्ट अटैक आया था, या मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हुआ था, या इन्फ्लेमेशन ऑफ एवी नोड। ऐसी एक कंडीशन वो क्या करेगा कि वो जो है वो ग्राफ देख के उसको डिटेक्ट करेगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अपन को, क्योंकि अगर अपना जो डेली रूटीन है वो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, बार बार हाथ में स्वेलिंग आ रही है, उसके अलावा अपन को सिम्टम ऐसे लग रहा है कि अपने हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी अपन को ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ईसीजी में दिखने वाला ग्राफ कितने टाइप का होता है। अब देखो, अगर नॉर्मल पर्सन जो होगा वो उसको दो टाइप का डिटेक्ट करेगा। एक तो जो ये बन रहा है PQRST इस टाइप का, और एक जो है नॉर्मल। अब देखो ये दो टाइप का ही नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। उसके अलावा अगर P बड़ा है, QRST का हाइट बड़ी है, या T छोटा हो गया, इस टाइप से इसको अलग अलग अपन डिजीज में डिटेक्ट करते हैं इसको। लेकिन जो जनरली जो है दिखने में सिर्फ दो टाइप के लगता है, एक तो ग्राफिकल ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगी, दूसरा एक सिंपल हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नॉर्मल पर्सन इस चीज़ को कैसे समझ सकता है। अब थोड़ा सा क्या इमेजिन करते हैं अपन, ठीक है, और अपन देखते हैं कि ये मान लो कि ये व्यक्ति है, इनका नाम है लीलाराम जी हैं। ये किसी पेशेंट को लेके आए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, और इनके जो पेशेंट है उसको कर दिया आईसीयू में एडमिट, और आईसीयू में बैठे हैं इनके साथ में, और ये क्या है, इस स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। अब इनमें स्क्रीन में क्या दिख रहा है, इनको ऐसे जिग लाइन दिख रही है, और साथ में क्या है, पिप पिप की इनको आवाज़ आ रही है पर सेकंड के बीच से। ठीक है, अब इनको देखो, ये एक कंडीशन समझ में आ गई कि भाई अगर इनके ईसीजी हो रही है, ये नॉर्मल ऐसे जिग लाइन आ रही है ऐसे ऊपर नीचे, तो पेशेंट क्या है, स्टेबल कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में बच्चों, स्टेबल कंडीशन में। मान लो कि ये जो लाइन है यहाँ स्क्रीन पे अपन को दिख रहा है, ये लाइन जो है इसमें ईसीजी में, अगर ये लाइन ऐसे हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाए, और वहाँ सिर्फ साउंड ऐसा है पिप का ही, तो ऐसे समझना चाहिए कि पेशेंट का क्या हो गया, पिप हो गया। नहीं, मतलब पेशेंट क्या हो गया है, अब नॉर्मल कंडीशन में आ गया। किस में हो गया, अब नॉर्मल कंडीशन में आ गया। उस कंडीशन में क्या करेगा, ये जो है लीलाराम जी, ये डॉक्टर को बुलाएंगे और इसको वापस चेक कराएंगे। या तो ऐसे होगा कि इसमें शॉक दिए जाएंगे उसको, और ये ग्राफ अगर ऐसे ऐसे वापस बनने लग गया तो मतलब ये वापस स्टेबल कंडीशन में आ गया। अगर ये ग्राफ नहीं बना, अगर ये स्टेट रहा, तो पेशेंट की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, मतलब वो किसको प्यारे हो गए हैं। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। पेशेंट के साथ ईसीजी कैसे जुड़ता है। अब जो मान लिया कि ईसीजी मशीन है, और ये क्या हो गई, इसके इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब इसमें टोटल इलेक्ट्रोड नोड कितने हैं, 10 से 12। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो कितने, 10, क्योंकि ये कौन सी मशीन है, ब्रिटिश मशीन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रोड है, देखो दो तो पाँव पे जुड़े हुए हैं, दो कहाँ हाथ में लगे हुए हैं, और 6 कहाँ लगे हुए हैं, इसके चेस्ट पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें जो दो पाँव पे लगे हुए हैं, दो हाथ पे, दो मतलब 6 जो है चेस्ट पे लगे हुए हैं। अब पाँव पे कौन कौन से लगेंगे, पाँव के लिए और हाथ के लिए एक ट्रिक है, वो है काला पाही। का वाला ये जो है, ये जो काली वाली जो इलेक्ट्रोड है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, राइट पाँव के, और ला ला मतलब लाल कलर वाली या रेड कलर वाली किसके साथ जुड़ी हुई है, वो है राइट आर्म के साथ में। और जो पीली वाली है वो किसके साथ अटैच है, जो लेफ्ट हाथ है उसके साथ। और हरी वाली किसके साथ जुड़ी हुई है, लेफ्ट लेग के साथ में। तो अपने क्लियर हो गया कि भाई कैसे कैसे अटैच है। उसके अलावा जो अपने ये जो अटैच है, मतलब 6 इलेक्ट्रोड जो अपने चेस्ट में अटैच है, वो कैसे कहाँ अटैच करना है उसके लिए अपन सेपरेट वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा जो हाथ और पाँव के हाथ और पाँव में जैसे इलेक्ट्रोड अटैच हुई है, इनको अपन क्या बोलेंगे, हाथ और पाँव वाले को क्या बोलेंगे,
क्लैंप या लिम्प इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लैंप या लिम्प इलेक्ट्रोड। और जो चेस्ट वाली है उसको क्या बोलेंगे अपन? बल्ब या चेस्ट इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? बल्ब या चेस्ट इलेक्ट्रोड बोलेंगे, क्योंकि शेप क्या होती है इनके? बल्ब की सेम शेप होती है, जिनको सक करके क्या चेस्ट पे इनको चिपकाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है? क्लिप टाइप में, तो इसको क्या बोला? क्लैंप या लिम्प इलेक्ट्रोड बोला। अब थोड़ा सा अपन वापस रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने आज के सेशन में क्या देखा। हमने आज ईसीजी के बारे में देखा कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, ईसीजी क्या होता है, इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं। उसके अलावा ईसीजी दिखने में कैसा होता है अपन ने ये क्लियर किया। ईसीजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये भी अपन ने देखा। उसके अलावा ईसीजी में कितने ग्राफ होते हैं, अगर अपन नॉर्मल पर्सन अगर ईसीजी देखे तो वो कैसे डिटेक्ट कर सकता है। उसके अलावा अपन ने देखा कि पेशेंट के साथ ईसीजी कैसे जुड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत। उसके अलावा लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।